नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आज के मुख्य समाचार। अब मंत्रिमंडल का विस्तार, शनिवार को सीएम ने भरी दिल्ली की उड़ान। भिलवाड़ा से कौन बनेगा मंत्री, लगी निगाहें। नगर परिषद कचरे पहाड़ कर रही है जमा, नहीं पहुंचाया जाता ट्रेंचिंग ग्राउंड। कुवाड़ा क्षेत्र के लोग परेशान। फिर से साइबर ठगी की शिकार हुई युवती, मां के इलाज के लिए जमा किए थे रुपए। यूपी की तर्ज पर अब राजस्थान में गरजने लगा बुलडोजर। बनेड़ा क्षेत्र में तीसरे दिन भी कार्रवाई जारी। एमजीएच में न स्ट्रेचर न व्हील चेयर, मरीज राम भरोसे। ताजा जानकारियों के लिए अभी डाउनलोड करें भिलवाड़ा हलचल ऐप और यूट्यूब चैनल। सत्ता बदलने के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर राजस्थान में भी गरजने लगा है। सबसे पहले भिलवाड़ा जिले के रायपुर क्षेत्र में अवैध कोयला भट्टियों पर बुलडोजर चला। विधायक लालूलाल पीतलिया के तेवरों के चलते पहली कार्रवाई हुई थी। इसके बाद शाहपुरा विधायक लालाराम द्वारा तेवर दिखाने पर बनेड़ा उपखंड क्षेत्र में अब तक सैकड़ों अवैध कोयला भट्टियों को बुलडोजर से रौंद डाला गया। राजधानी में भी गोगामेड़ी के एक कातिल के मकान पर भी कल बुलडोजर चला था। भाजपा ने यह संदेश तो दे ही दिया है कि अब अपराधियों की खैर नहीं है, अपराधी सुधर जाए, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। उधर बनेड़ा पंचायत समिति इलाके में अवैध कोयला भट्टियों पर लगातार तीसरे दिन भी बुलडोजर गरजा और दर्जनों भट्टियों को नेस्तनाबूद कर दिया। भिलवाड़ा में बनेड़ा, रायपुर के अलावा मांडल, आसीन, शाहपुरा और अन्य क्षेत्रों में भी अवैध कोयला भट्टियां अब भी चल रही है। गौरतलब है कि कोटड़ी में हुए भट्टी कांड के बाद से ही लोगों में इन अवैध भट्टियों को लेकर आक्रोश था, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही थी। राजस्थान में एक बार फिर भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार की नई तारीख सामने आई है। अब 30 दिसंबर को दोपहर 3:30 बजे राजभवन में मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। कितने मंत्री शामिल होंगे, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। वहीं भिलवाड़ा से भी पहले एक विधायक को मंत्री बनाए जाने की बात सामने आ रही थी, लेकिन उस पर संशय है। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली के लिए उड़ान भरने जा रहे हैं। इस दौरान मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर वे पार्टी के आला नेताओं से मुलाकात करेंगे और मंत्रियों के नामों की सूची पर भी चर्चा करेंगे। अगर हरी झंडी मिल जाती है तो शनिवार को मंत्रिमंडल का विस्तार होना लगभग तय है। माना जा रहा है कि 15 से 20 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। राजभवन पहले ही शपथ ग्रहण के लिए तैयार है और किसी भी समय वहां मंत्रियों को शपथ दिलाने को लेकर टेंट और शामियाने कई दिन पहले ही लगा दिए गए थे, लेकिन तारीख तय नहीं हो पाई और चर्चाओं में भी मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें मीडिया में चलती रही है। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी भी मंत्रिमंडल की तारीख नहीं बता पा रहे हैं और वे भी जल्द होने की बात कह रहे हैं। इधर भिलवाड़ा में भी मंत्रिमंडल विस्तार सभी की निगाहें लगी हुई। अब तक ये माना जा रहा है कि उदयलाल भड़ाना, लालाराम बैरवा और लालूलाल पीतलिया में से किसी एक को मंत्री बनाया जा सकता है। इस बीच ये खबर भी है कि मांडलगढ़ के विधायक गोपाल खंडेलवाल और जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा भी मंत्री की दौड़ में हैं और जोड़ तोड़ के प्रयास में लगे हैं, लेकिन इन दोनों पर वसुंधरा राजे गुट से होने के कारण इन्हें तवज्जो नहीं मिल पा रही है। नगर परिषद क्षेत्र में सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए सभापति राकेश पाठक एवं आयुक्त हेमाराम ने स्वास्थ्य निरीक्षकों की बैठक ली। बैठक के दौरान सभापति पाठक ने सफाई व्यवस्था से जुड़े हुए सभी स्वास्थ्य निरीक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शहर में गंदगी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए सभी फील्ड अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का पूर्ण ईमानदारी से निर्वहन करना सुनिश्चित करें। साथ ही शहर में हो रहे अतिक्रमण पर कठोर कार्रवाई करने व उनके चालान बनाए जाने के निर्देश दिए। सभी स्वास्थ्य निरीक्षकों को ड्यूटी के दौरान वर्दी पहनने के भी निर्देश दिए गए एवं परिषद के पास उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए शहर को साफ सुथरा बनाने एवं डिवाइडर, सर्किलों के आसपास विशेष रूप से सफाई का ध्यान रखने, कचरा स्टैंड से समय पर कचरा उठाने हेतु भी निर्देशित किया गया। जैसा कि हम रेगुलर इनकी मीटिंग लेते रहते हैं, आज सफाई व्यवस्था को लेकर के समीक्षा की गई। सभी इंस्पेक्टर्स और एचओ और जो एजेंसी है हमारे डोर टू डोर काम करने वाले, उनके साथ मीटिंग की गई थी और शहर साफ सुथरा कैसे रहे इस संबंध में चेयरमैन साहब और हमने इनको सख्त हिदायत दी है। ओपन डिपो है वो टाइमली होते घर घर गाड़ी जाए और इनकी मॉनिटरिंग के लिए इंस्पेक्टर्स को स्ट्रिक्टली कह दिया है कि आप यदि कोई कमी पाई गई है तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अस्थायी अतिक्रमण और सफाई दो मुख्य विषय थे। राज्य की सफाई व्यवस्था को लेकर जहाँ जहाँ इश्यू आते हैं वो बिल्कुल सही है, नाराजगी जाहिर की थी। 2-4 जगह सफाई नहीं थी, उन इंस्पेक्टर्स को हिदायत दी आज की बात में कोई सफाई व्यवस्था को कोताही नहीं करती।
मेनली तो क्या है कि डोर टू डोर जो कचरा संग्रहण है वो व्यवस्था बिल्कुल सही पाई गई है, सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है और ओपन डिपो कुछ जगह देरी से उठते हैं, उसके लिए दोनों को पाबंद किया है। और क्या कोई एजेंसी को कार्रवाई का प्रावधान भी रहेगा जल्द? एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं हम, इनकी रिपोर्ट के आधार पर पेनल्टी जो भी है वो इम्पोज काटी जाती है। और अब आगे के लिए सख्त और कुछ निर्देश दिए कि डेली रिपोर्ट लेंगे हम, एक फॉर्मेट देंगे इनको, जमादार और सर्किल जो इंस्पेक्टर से है उनकी रिपोर्ट आएगी, उनके आधार पर इनकी समीक्षा की जाएगी, जिनकी रिपोर्ट पूरी रहेगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमीरगढ़ कस्बे में प्रजापति समाज की खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान पुरानी रंजिश को लेकर काका और भाइयों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। घायल युवक के पिता भीरूलाल प्रजापत ने बताया कि प्रजापति खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह था, इसमें मेरा बेटा रोहित भी शामिल होने गया, जहां पुरानी रंजिश को लेकर मेरे भाई और उसके पुत्रों ने कहा सुनी के बाद चाकू से हमला किया, जिससे रोहित घायल हो गया। इस घटना से वहां अफरा तफरी मच गई और घायल को उपचार के लिए हमीरगढ़ चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलने पर हमीरगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू की है। नगर परिषद सफाई व्यवस्था माकूल रखने की जगह इसके ही कारिंदे कचरा फैला ही नहीं बल्कि कचरे के पहाड़ जमा कर रहे हैं, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रागी भी बदबू से परेशान है। कुवाड़ा रोड स्थित जहांगीर समाज छात्रावास के पास सड़क के निकट नगर परिषद की कचरा ढोने वाली गाड़ियों ने अपना कचरा यहीं खाली कर कचरे के पहाड़ बना दिए हैं। जहांगीर समाज के गोपाल ने बताया कि सफाई ठेकेदार मामूली लाभ के लिए कचरा वाहनों को 16 किलोमीटर दूर कीरखेड़ा कचरा प्लांट पर नहीं ले जाकर इसे लंबे समय से कुवाड़ा रोड पर जहांगीर समाज के छात्रावास के पास ही खाली कर रहे हैं, जहां अब कचरे के पहाड़ जमा हो गए हैं। छात्रावास में रहने वाले बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पास ही पंजीयन कार्यालय और मोक्षधाम कब्रिस्तान भी है, जहां आने वाले लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक और तो नगर परिषद के कचरा वाहन ये प्रचार करते घूमते हैं कि कचरा यहाँ वहां नहीं डाले, कचरा गाड़ी में ही डाले, लेकिन कचरा गाड़ी में डाला गया कचरा स्थान पर नहीं पहुंचाकर बीच रास्ते में ही डाल रहे हैं। लोगों ने नगर परिषद से इस तरह कचरा नहीं फैलाने की मांग करते हुए कचरे को टंचिंग ग्राउंड पर ही पहुंचाएं, ताकि प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत मिशन को ठेस न पहुंचे और लोग भी परेशान न हो। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कहीं भी कभी भी अब हर खबर हर पल, ताजा और त्वरित खबरें पढ़ें भीलवाड़ा हलचल ऐप पर। वीडियो के साथ दिन भर की हर महत्वपूर्ण न्यूज भीलवाड़ा हलचल यूट्यूब पर वीडियो बुलेटिन। अब ई पेपर भी उपलब्ध हर सुबह आपके मोबाइल पर। समाज की हलचल ऐप व्हाट्सएप, एक्स, फेसबुक के साथ ही अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। शहर की एक युवती ने बच्चों को ट्यूशन देकर पाई पाई जमा कर कुछ रुपए जोड़े, लेकिन एक झटके में उसकी मेहनत की कमाई एक अनजान कॉल ने लूट ली। थोड़ी सी असावधानी के कारण आपकी मेहनत की कमाई कोई ठग आपसे मोबाइल फ्रॉड के जरिए लूट सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आजकल मोबाइल बैंकिंग से संबंधित जुड़े फ्रॉड अधिक हो रहे हैं। इससे सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। मोबाइल फ्रॉड से जुड़ा एक मामला भीलवाड़ा में एक युवती के साथ घटित हो गया, जिसमें उसके 5,000 रुपए किसी अनजान व्यक्ति ने कॉल पर हड़प लिए। ई सेक्टर चंद्रशेखर आजाद नगर में रहने वाली हर्षिता शर्मा पुत्री राकेश शर्मा ने बताया कि उसके फोन पे अकाउंट से 5,000 रुपए निकाल लिए गए। हर्षिता ने बताया कि एक व्यक्ति ने फोन कर कहा कि मैं आपके पिताजी का दोस्त बोल रहा हूं और 5,000 रुपए उन्हें देने हैं, इसलिए मैं आपके फोन पे पर ये रुपए भेज रहा हूं। इसके कुछ देर बाद फोन पर 50,000 रुपए भेजने का मैसेज आया और इसके बाद फोन आया कि गलती से मैंने 5 की जगह 50,000 रुपए भेज दी, इसलिए आप शेष राशि मुझे वापस भेज दें। इस पर हर्षिता ने अकाउंट देखे बिना फोन पे से 1,000 रुपए भेजे, लेकिन 5,000 रुपए कट गए और खाते में 350 रुपए शेष रह गए, जबकि मेरे खाते में 50,000 रुपए का लेन देन हुआ ही नहीं। बैंक खाते से 5,000 रुपए कट जाने के बाद हर्षिता ने कहा कि बड़ी मेहनत से कोचिंग की राशि जमा की जो मेरी बीमार माँ के काम आनी थी। उसने पुलिस और बैंक से गुहार लगाई है कि उसकी मेहनत की राशि उसे वापस लौटाए ताकि उसकी माँ का इलाज हो सके। गौरतलब है कि 2 दिन पहले इसी तरह का मामला गंगरार के पास एक टेंट व्यवसायी के साथ हुआ।
जिसमें उसे पुलिस थाने में आर्मी मीटिंग का हवाला देकर टेंट लगवाने की कहा और चालाकी से उससे 20,000 रुपए ठग लिए गए। भीलवाड़ा हलचल आम लोगों से अपील करता है कि पिछले कुछ दिनों से इस तरह की वारदातें बढ़ी है। कोई गलती से अधिक रुपए खाते में डालने की बात कहकर बाकी रुपए वापस लौटाने की कहे तो पहले अपने अकाउंट को चेक कर ही अगला कदम उठाएं। अगले व्यक्ति द्वारा डाले गए रुपयों के मैसेज पर भरोसा न करें। मेरा नाम हर्षिता शर्मा है। मैं भीलवाड़ा से हूँ और मेरे आज अभी कुछ देर पहले ही मेरे अकाउंट बीओबी से मेरे 5,000 रुपये फोन पे से कट चुके हैं, जो फ्रॉड था। तो मेरे पिताजी का नाम लेकर बोला गया कि आपके मैं पिताजी का दोस्त बोल रहा हूँ और मैं आपको 10,000 रुपये ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। फिर उसने मेरे को 50,000 रुपये भी करे थे और उसने वापस से मेरे से बोला कि मेरे को आपको केवल 5,000 रुपये करने थे और मैंने आपको 50,000 रुपये कर दिए, तो आप मेरे को वापस से रिटर्न कर दीजिए। तो मैंने उनको 1,000 रुपये ट्रांसफर किए थे। फिर मैंने आगे करने की कोशिश करी लेकिन मेरा बैंक बैलेंस इतना था नहीं, तो मेरे जो बाकी के जो पैसे थे 5,000 रुपये वो मेरे कट हो गए और मात्र 350 रुपये ही मेरे खाते में रह गए। बड़ी मुश्किल से मैंने कोचिंग पढ़ा कर मैंने ये पैसे इकट्ठे किए थे। तो राज्य सरकार आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने के लिए भले ही लाख जतन कर रही हो, लेकिन यहाँ के जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही है। अस्पताल प्रबंधन की अनदेखी के चलते यहाँ आउटडोर में मरीजों को न तो स्ट्रेचर और न ही व्हील चेयर मिल रही है, यहाँ तक कि स्वीपर भी उपलब्ध नहीं होते हैं। ऐसे में यहाँ इलाज के लिए आने वाले उन मरीजों की पीड़ा बढ़ जाती है जो चलने में असमर्थ होते हैं। घंटों तक ये मरीज बाहरी संसाधनों के साथ ही स्वीपर का इंतजार करते हैं। ऐसे में इन मरीजों की परेशानी और बढ़ जाती है। इतना सब कुछ होने के बावजूद अस्पताल प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। मरीजों की चिंता न चिकित्सालय प्रशासन और न ही जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को है। ऐसे ही पीड़ित कुछ मरीजों ने अपनी आप बीती भीलवाड़ा हलचल न्यूज के समक्ष बयां की। हरिपुरा निवासी शंकरलाल कुमावत ने कहा कि उसकी 71 साल की मां मांगी देवी पैरालिसिस में है। मांडल अस्पताल से उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर किया। यहां आए आधा पौन घंटा हो गया, आउटडोर के बाहर खड़े हैं। यहां कोई साधन नहीं मिल रहा है। पैरों में सूजन आने से उन्हें चेकअप कराने यहां लाए हैं। उन्हें डॉक्टर तक ले जाने के लिए स्ट्रेचर नहीं मिल रहा है। इसी तरह जाजपुर क्षेत्र के चांदमल शर्मा को उपचार के लिए लेकर जिला अस्पताल पहुंची सीता देवी ने कहा कि उसका पति बीमार है, उसे भर्ती करवाने के लिए यहां लाए हैं। काफी देर से बाहर खड़े हैं। चांदमल पैरों से चल नहीं सकते, इसलिए उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने के लिए व्हील चेयर की जरूरत है, जो नहीं मिल रही है। सीता ने कहा कि इतने बड़े अस्पताल में इस तरह की व्यवस्था मरीजों की परेशानी बढ़ा रही है। विजय गढ़वाल के साथ संपत माली की रिपोर्ट। मेरी मम्मी पैरालाइज में है और उनके मंडल रेफर होके यहाँ आया और यहाँ साधन की व्यवस्था कुछ नहीं मिल रही है। यहाँ आधा पौन घंटा हो गया, मेरे जीप यहाँ गेट पे खड़ी हुई है मारुति। मम्मी पैरालाइज में है और पैरालाइज में पैरों में सूजन आ रही है, इसलिए डॉक्टर को दिखाना है। मंडल वाले ने बोला कि भाई ये भीलवाड़ा जो हम भीलवाड़ा आ गए 1 घंटा और गेट पे खड़े हैं हमारी गाड़ी मारुति। लाड़ी वाले की इंतजार कर रहे हैं, लाड़ी वाले आ ही नहीं रहे हैं। मम्मी को ले जाए कैसे, पैरालाइज में ले जाए कैसे डॉक्टर के पास। अब एक नजर छोटी बड़ी खबरों की ओर। पिता के धीरे चलने का उल्हाना देने पर ट्रैक्टर चालक ने बालक को कुचलने का किया प्रयास। पिचोलिया थाने के देवी निवास की घटना। राता देवी चौराहे पर गो तस्करों ने बाइक चालक को मारी टक्कर, चालक की मौत। फूलिया थाने का मामला। राजस्थान शारीरिक शिक्षक संघ का 2 दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन 19 से भीलवाड़ा। यूनेस्को कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह कल। व्हाट्सएप ऐप पर आया नया फीचर, कोई भी नहीं देख पाएगा डिटेल और नंबर। अब 50 साल वालों को भी मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन, झारखंड सरकार का फैसला। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।